नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। रागिनी ने दावा किया है कि रजत शर्मा ने उन्हें टीवी पर ऑन एयर रहते हुए गंदी गाली थी। रागिनी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप जारी की और आरोप लगाया। इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इतना ही नहीं, पत्रकारों के सामने अपने आरोप दोहराते हुए रागिनी नायक रोने भी लगी। लेकिन इस बीच चैनल ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए लीगल एक्शन की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी नायक के आरोपों को साझा करते हुए रजत शर्मा से माफी की मांग की। उन्होंने लिखा कि रजत शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व हैं, उनके अपने राजनीतिक झुकाव हैं, लेकिन कांग्रेस की एक प्रमुख प्रवक्ता जो एक महिला है, उसके लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में बिना शर्त सार्वजनिक माफी की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रजत शर्मा पर यह बड़ा आरोप क्यों लगा और इस आरोपों में कितनी सच्चाई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो आरोप लगाए गए हैं रागिनी की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई है? सफेद झूठ है ये, प्लेन। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इनको कोर्ट में अब साबित करना होगा, क्योंकि 3 लोगों के खिलाफ बाकायदा केस किया गया है दोनों की तरफ से। अब क्या हुआ, कब हुआ, इंडिया टीवी ने बड़ी ही ईमानदारी और बहादुरी के साथ उस वीडियो क्लिप को सामने रख दिया। कहा कि भाई बता दो कहां पे गाली है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई आप लाइव खुद थी, आपको गाली पड़ती है और कांग्रेसी चट्टे बट्टों को 6 दिन के बाद मालूम चलता है कि ओह उस दिन गाली, आपको पता ही नहीं चल पड़ा। और मैं आपको बता दूं, ये रागिनी नायक क्या उम्र होगी, 45 साल होगी, उससे कम ही होंगी। उतनी पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है रजत जी को। और हिंदुस्तान में जितने भी पत्रकार हैं उसमें सबसे शालीन पत्रकारों में उनकी गिनती होती है। और यह व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर उनको यह भी लगा कि आपने उनको अनॉइड कर दिया, तो रागिनी नायक को यह जरूरत थी अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की, कि जो टेलीविजन चैनलों में जो सबसे शालीन एंकर है वो आपसे अगर नाराज हो जाता है तो कमी आपके अंदर ही है। मैं नहीं जानना चाहता कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन सवाल बड़ा क्या है, ये कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है। क्योंकि आरोप और ये सारी चीजें ये कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कोई इंडिविजुअल वो नहीं आई कि भाई बाइट देकर के आरोप लगा रही है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय प्रवक्ता 2 अगल बगल बैठ करके इन लोगों ने ये काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी क्यों इंडिया टीवी या रजत जी के पीछे जो है वो पड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी, इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। वो कहते हैं भाई 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की। रजत जी ने इस चुनाव में ऐसा ही काम किया। भाई राहुल गांधी को बताना पड़ेगा ना इन तमाम चट्टे बट्टों को कि हारे क्यों। तो सबसे बड़ी चीज जो है ये लोग कह देते हैं कि राहुल जी, मीडिया जो है वो मोदी के हाथों बिकी हुई है, मीडिया की वजह से हार जाते हैं। भाई कितने इंटरव्यू दिए आपने, क्यों नहीं दिया इंटरव्यू? रजत जी ने अपने कार्यक्रम में कह दिया, लोगों ने सवाल किया तो रजत जी ने रिस्पॉन्ड किया। जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आया था कि भाई आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू तो राहुल गांधी का क्यों नहीं लेते, उन्होंने कहा भाई 5 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, भाई इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो, आपकी अदालत में आप आ जाए। लेकिन वो नहीं आते। तो खैर वो उनका ये है।
तो ये जो साइड कमेंट ये जयराम रमेश मान रहे हैं कि उनकी अपनी विचारधारा, भाई सबकी विचारधारा होती है, सबकी विचारधारा होती है। एनडीटीवी के साथ बैठ के गुल खिला रहे थे जब तुम लोग, तब उसकी विचारधारा नजर नहीं आती थी। और जब पद्मश्री अवार्ड बांटा जाता था, पत्रकारों को दिया, तब टिल्ट नहीं नजर आता था। आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए मीडिया से आप लड़ाई लड़ोगे। और क्या है कांग्रेस पार्टी का, ये जो सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू कर लिए, उसी से परेशान चल रहे थे। लेकिन भारत मंडपम में जो शानदार विशाल स्टेडियम में लोगों के साथ जो इंटरव्यू हुआ, बस उसी में तो मिर्ची लग गई इनकी, उसी से मिर्ची लगी है कि हमारे राहुल बाबा को इतना बड़ा करके क्यों नहीं दिखाते हैं मोदी जी को। भाई आप कहोगे आपके लिए भी हो जाएगा, लेकिन आपका काम क्या है? आप बीजेपी से कम लड़ते हो और मीडिया से ज्यादा लड़ते हो, मीडिया से ज्यादा लड़ते हो। इनके एक और प्रवक्ता है, वो लड़ ली सौरभ के साथ, सौरभ शर्मा, वो बड़ा वायरल हो रहा है। भाई आपने अपने तमाम प्रवक्ताओं को गाली गलौज की ट्रेनिंग दे दी है। वो जाते हैं डिबेट करने के लिए, अलग अलग पार्टियों से, बीजेपी से डिबेट करना होता है, वो डिबेट करते हैं पत्रकारों से। भाई जी में एक नया अनुराग मुस्कान आया, पहले ही दिन बेचारे को जो है वो आलोक शर्मा ने कहना चालू कर दिया। पहले दिन आप लिस्ट निकालते हो पत्रकारों की कि 15 पत्रकारों के यहां कोई नहीं जाएगा। ये डेमोक्रेसी बचाने का काम है। पत्रकार आपकी आरती उतारे, जैसे यूपी के दौरान उतारते थे एनडीटीवी वाले और पता नहीं कौन कौन सब, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा जो गैंग आपने खड़ा कर रखा है, जो आजकल सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक ये राहुल गांधी और उसके आसपास के लोग ये बिल्डअप कर मीडिया साथ नहीं दिया, और रजत जी ने जो है बहुत बड़ा नुकसान किया। तो रजत जी को कैसे अटैक किया जाए, कैसे फंसाया जाए। तो 6 दिन के बाद अब जो विश्लेषण हो रहा है, तो भाई किसी ने बता दिया कि किसी ने जो है वो दे दिया हुआ कि देखिए इसमें रजत जी को घेरा जा सकता है। भाई क्या गाली दी है ये तो बताओगे? कंप्लेन भी हो गया, सब कुछ आ गया, क्या गाली दी है वो पता ही नहीं है। और रोने भी लगी। अरे भाई आपको कि मेरे बच्चे देख रहे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप देख रहे हैं, सास ससुर देख रहे हैं, तो जब आपने भाटिया जी को अपशब्द कहा था, तब आपके घर में लोग टीवी नहीं देख रहे हैं? रोज आप लोग झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो, तुम तड़ाक करते हो, तब आपके घर के लोग नहीं देखते? तब वो पत्रकारिता का, मेरे पिताजी बड़े पत्रकार थे, तब वो संस्कार खत्म हो जाता है। लेकिन आपको बदला लेना है, आपको जो है किसी को टारगेट करना है, तो ये साजिश के तहत ये काम किया गया। इतना तो कम से कम बता दो भाई कि गाली क्या दी। मैं तो सुना 20 बार मैंने सुना, मुझे तो गाली सुनाई नहीं दिया। अब साबित कीजिए आप। और वो तो खुली किताब है, अगर जरा सा भी कोई खोट होता तो इंडिया टीवी वाले रजत जी वो उस पूरे प्रोग्राम को अनएडिटेड वो सोशल मीडिया पर नहीं डालते। वो प्रोग्राम करके वो साफ साफ करें कि देखिए यही इंसिडेंट है, अब ये बताए कि भाई क्या इसमें गाली है, तो आपको साबित करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हो रही है, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमको बीजेपी से नहीं लड़ना है, मीडिया वालों से ही लड़ना है। हम जो टीवी चैनलों के ऊपर जाएंगे, सब एंकर को गालियां देंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर अपना जो है वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। देखिए सब कुछ मोदी ने खरीद लिया। भाई कोई रोक रहा है, कोई मना कर रहा है? राहुल गांधी इंटरव्यू दे, जहां देना है कांग्रेस देते ही है। आपको टीवी डिबेट में नहीं जाना है, लेकिन यूट्यूबर सब जो है वो डिबेट कराता है तो उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचते हैं। क्यों?
उनका टिल्ट क्या है, मुझे कोई समझाए। तो कुछ लोगों की आदत है कि आप अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को, अपने तेवर को, उनको लग रहा है कि अभी भी जो है वो गांधी परिवार का राज चल रहा है पूरे देश में। इस मानसिकता से बाहर आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उसके स्ट्रेटजी रणनीतिकार को। आप मीडिया से लड़के आपको कुछ हासिल नहीं होना। योर एंगर इज मिसडायरेक्टेड। आपका झगड़ा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से है, आपके विरोध करने वाली पार्टियों से है। अक्लमंद व्यक्ति मीडिया का इस्तेमाल उसको काउंटर करने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मीडिया से ही दुश्मनी कर लीजिए। कम से कम ये गुण केजरीवाल और भगवंत मान से तो सीख ले कांग्रेस पार्टी है। देखिए कभी कुछ होता है, नहीं होता है। तो खैर ये मामला ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ कांग्रेस नेता ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पार्टी की तरफ से माफी मांगने की बात कही गई, लेकिन दूसरी तरफ चैनल ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और लीगल एक्शन की बात कह दी है और कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।